हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को। तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल जो है वो हमारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको बिलोंग करता है। तो आइए देखते हैं हमारा डी ब्रॉगली प्रिंसिपल जो है वो क्या कहलाता है, राइट। और ये कहाँ से आया, डी ब्रॉगली के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया। तो देखो ज़रा, जो हमारे आइंस्टाइन थे, ठीक है, आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया कि जो हमारी लाइट होती है उसमें डुअल नेचर होता है, ठीक है ना। लाइट का जो है वो डुअल नेचर होता है, एक ही टाइम पे जो है वो वेव और एक ही टाइम पे जो है वो पार्टिकल लाइक बिहेव शो करती है, राइट। तो आइंस्टाइन ने जो है वो हमको ये बताया कि लाइट जो है वो डुअल बिहेवियर जो है वो शो करती है, ठीक है। फिर प्लांक ने जो है प्लांक थ्योरी जो है, इससे जो है वो हमको पता चला कि जो लाइट पार्टिकल है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी जो है वो E इक्वल होता है एच न्यू। जो लाइट पार्टिकल है इसकी एनर्जी जो है वो एच न्यू होता है, दैट इज द लाइट की एनर्जी जो है वो इतनी होती है। जो वेव थ्योरी थी वो होती है C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा होता है। तो बस हमने एनर्जी में इसको पुट कर दिया तो E इक्वल हो जाएगा HC बाय लैम्डा। तो लाइट पार्टिकल की एनर्जी जो है वो हम ऐसे बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर है? यहाँ तक तो कुछ नहीं था। फिर आगे देखो ज़रा, आगे जो है वो हमारे आइंस्टाइन फिर आए। ठीक है, उन्होंने जो है वो मैटर पार्टिकल, ठीक है, उसकी एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला दिया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, रिलेटिविटी थ्योरी बताई, ठीक है। तो कोई भी मैटर हो अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो डी ब्रॉगली के दिमाग में आया कि अगर लाइट जो है वो डुअल बिहेवियर शो कर रही है तो क्या आपका मैटर जो है वो भी डुअल बिहेवियर शो कर सकता है क्या, उसका भी डुअल नेचर हो सकता है क्या। मतलब एक ही टाइम पे वो पार्टिकल एंड एक ही टाइम पे जो है वो वेव लाइक बिहेव कर सकता है क्या। ये डी ब्रॉगली के दिमाग में आया। क्यों? क्योंकि मैटर पार्टिकल की एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर था और लाइट पार्टिकल की एनर्जी E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा था। दोनों एनर्जी को उसने क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया, ठीक है ना। तो जब डी ब्रॉगली ने दोनों एनर्जी को जो है वो कंपाइल किया तो एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट। एक सी से एक सी जो है वो हमारा कैंसिल हो गया। तो लैम्डा जो है वो एच सी बाय एम सी। तो ये वेवलेंथ जो है, मतलब पार्टिकल में मास है और मास है तो वो मैटर जरूर होगा, राइट। और मास है तो फिर उसकी हम वेवलेंथ भी देख पा रहे हैं। तो बस डी ब्रॉगली ने बताया कि जो मैटर होता है वो भी लाइट की तरह जो है वो डुअल बिहेवियर शो करता है। एक ही टाइम पे वो पार्टिकल और एक ही टाइम पे जो है वो वेव लाइक बिहेवियर शो करता है। ये डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और किसी भी मैटर पार्टिकल्स की वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब चूंकि दिक्कत यहाँ पे ये थी कि कोई भी मैटर पार्टिकल जिसमें मास होता है उसकी वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं हो सकती। अगर पार्टिकल में मास है तो फिर ये वेलोसिटी तो कभी नहीं हो सकती। तो फिर थोड़ा सा चेंज किया गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी, ये नया फॉर्मूला आया। या हम बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये मोमेंटम होता है। पी जो है वो मोमेंटम है, ये एम भी होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम कहलाता है, राइट।
तो ये हमारे डी ब्रॉगली प्रिंसिपल है, उसने बताया कि लाइट की तरह मैटर भी जो है वो डुअल बिहेवियर शो करता है, राइट। एक ही टाइम पे वो वेव लाइक और एक ही टाइम पे वो पार्टिकल लाइक जो है वो बिहेवियर शो करता है। अब देखो जरा, चूंकि पार्टिकल में मास होता है और अगर पार्टिकल में मास ज़्यादा है, जैसे कि एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो वो वेव लाइक मूव तो नहीं करेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। चूंकि मास ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर वेवलेंथ जो है वो बहुत कम हो जाती है। क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, मास होता है तो फिर वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो वो हमें पार्टिकल लाइक ही हमको दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं। क्लियर है? ओके। तो डी ब्रॉगली ने हमको बताया कि मैटर भी जो है वो पार्टिकल एंड वेव लाइक बिहेवियर शो कर सकता है। क्लियर है? ओके। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन एम भी और लैम्डा इक्वल होता है h अपॉन पी। तो ये डी ब्रॉगली का जो है वो प्रिंसिपल था। इस प्रिंसिपल से जो है, अब चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होगी तो निश्चित तौर पे हम काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम इस फॉर्मूले से कैसे बता सकते हैं? तो देखो ज़रा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैटर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो होती है इतनी, ओके। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ये होता है एम वी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? ओके। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मास जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, इधर भी हमने मास को मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ भी मास जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ke इंटू एम। अब एम वी जो है वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2ke इंटू एम और एम भी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम भी की जगह जो है वो हम लिख सकते हैं h अपॉन लेमडा। ये हम एम भी की जगह लिख सकते हैं, राइट। तो हमको बस वही लिखना है। तो रूट 2ke इंटू एम इक्वल होता है h अपॉन लेमडा। तो लेमडा जो है वो हमारा हो जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो किसी मैटर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से वेलोसिटी निकालो और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। बस इस वेलोसिटी से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला अप्लाई ही करो, ठीक है। अगर अप्लाई कर देते हो तो आपका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छी बात है। अब देखो जरा, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर कोई गैस जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में है तो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस जो है वो आयोनाइज हो रही है। तो आयोनाइजेशन में चार्ज और लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी हम बता सकते हैं ये E इंटू वी। तो V को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि वो वेलोसिटी से थोड़ा सा अलग नज़र आए, राइट। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब आप क्या करो, इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी की जगह ये रख दो। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। काइनेटिक एनर्जी की जगह हम E इंटू वी रख सकते हैं और m हमारा ज्यों का त्यों है। तो बस ये वेवलेंथ जो है वो चार्ज पार्टिकल की हो गई जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमको गिवन हो, ठीक है ना। बात सही है? ओके। अब देखो ज़रा, कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम देख लेते हैं, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्टेन फोटोन हैज़ मोमेंटम 1.50 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। व्हाट विल बी द फोटोन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमको क्या क्या गिवन है, तो देखो ज़रा, हमको गिवन है मोमेंटम P जो है वो गिवन है 1.5 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो निकालनी है। तो मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन तो आपको पता है, h अपॉन P होता है। बस वैल्यू पुट कर दो। h जो होता है हमारा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो h जो है वो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड और
P जो है वो 1.5 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो जूल को जो है वो हम MKS में ले आते हैं, तो वर्क जो होता है वो जूल में मेजर किया जाता है। तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट यूँ का त्यों, तो मास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, राइट। तो जूल की जगह हम ये लिख देंगे, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल की जगह लिख दो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, और ये सेकेंड यूँ कहते हैं। ठीक है, और P यूँ कहते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स से 1 सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो किलोग्राम से किलोग्राम को कैंसिल कर दो, तो मीटर जो है यहाँ पे बचेगा, ओनली मीटर जो है वो बचा। अब आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 6.6 और डिवाइड करोगे 1.5 से, तो 4.4 जो है वो आ जाएगा। तो लैम्डा जो है वो हमारा 4.4 इंटू 10 की पावर, ये -27 ऊपर जाएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका -7 बचेगा, राइट। तो -7 जो है वो मीटर हो जाएगा, इतना जो है वो हमारा मीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा वेवलेंथ आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.26 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैज़ द मास ऑफ 9.109 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, वेवलेंथ हमको गिवन है 0.26 नैनोमीटर में है, और मास इलेक्ट्रॉन का गिवन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। तो बस फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv। वेलोसिटी चाहिए तो ये हो जाएगा h/m लैम्डा। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, और मास जो है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इंटू, और लैम्डा जो है वो कितना है, ये तो नैनोमीटर में था तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.26 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो है वो ये सॉल्व करना है, तो 6.6 डिवाइड करोगे 9.1 से, और फिर अगेन डिवाइड करो 0.26 से। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया वेलोसिटी जो है वो 2.78 इंटू 10 की पावर। अब देखो ज़रा, ये -9 है और ये -31 है, तो कितना हो गया, ये 40 हो गया। 40 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 34 और 40 तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो 10 की पावर जो है वो 6 जो है वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम काट दो, मीटर से तुम्हारा ये मीटर कट जाएगा, 1 सेकंड से तुम्हारा 1 सेकंड चला जाएगा, तो मीटर सेकंड इनवर्स जो है वो हमारी वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी, राइट। तो 2.78 इंटू 10 की पावर 6 मीटर सेकंड इनवर्स जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। आगे देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 0.66 किलोग्राम वॉल इज मूविंग विथ a स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। तो वेवलेंथ हमको भाई बताना है। यहाँ पे मास जो है वो बॉल का गिवन है 0.66, ये किलोग्राम में है, और स्पीड जो है वो वेलोसिटी कितना है, ये 100 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है, ओके। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा h/mv के। ठीक है, तो h कितना है भाई, ये 6.6 इंटू 10 की पावर -34
किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है। और ये मास कितना दिया है, 0.66 किलोग्राम दिया है, तो हमने किलोग्राम रखा। और वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी जो है वो दी गई है 100 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो मीटर सेकेंड इनवर्स से ये आपका 1 मीटर जो है वो कट जाएगा और सेकेंड से ये दोनों सेकेंड कट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 मीटर बचेगा और किलोग्राम से आपका किलोग्राम कट जाएगा, राइट। तो 1 मीटर भर यहाँ पे जो है वो बचेगा, राइट, ओके। अब बस आपको डिवाइड कर देना है, तो ये तो देखो ज़रा लैम्डा जो है वो डायरेक्ट ही हो जाएगा, राइट। ये डेसिमल हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप एक जीरो लगा दो, तो ये आपका 10 बन जाएगा, ठीक है। ये जीरो से आप ये जीरो कैंसिल कर दो और 10 जो है ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -35 हो जाएगा और ये मीटर में आपका वेवलेंथ जो है वो आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा डी ब्रॉगली प्रिंसिपल हो गया और उसके न्यूमेरिकल्स हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।